Hello guys, welcome back to our channel again. In this video, we are going to study about the naphthalene, a structure of naphthalene, and then we will study about the synthesis of naphthalene, and then we will study about the reactions of naphthalene. Then we will study the physical properties of naphthalene, and at last we will study about the uses of the naphthalene. So naphthalene का जो फार्मूला होता है C10H8 होता है, जिसका स्ट्रक्चर जो होता है ऐसे होता है, दो बेंजीन रिंग होते हैं आपस में जुड़े हुए. This is the structure of the naphthalene. Okay. Now we will study about the synthesis of naphthalene. So पहला जो सिंथेसिस है फ्रॉम द कोल टार, इसमें क्या होता है, जो डीकेलिन होता है, जब भी इसको हम लीड से रिएक्शन कराते हैं 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो नेप्थलीन बनाता है प्लस 5H2 बनाता है. ठीक है, तो ये अपना पहला सिंथेसिस है. नाउ द सेकेंड सिंथेसिस इज फ्रॉम 4-phenyl-but-1-ene. इसमें क्या होता है, 4-phenyl-but-1-e को जब कैल्शियम ऑक्साइड से हम रिएक्शन कराते हैं तो नेप्थलीन बनाता है प्लस 2 हाइड्रोजन बनाता है. ठीक है, तो ये दूसरा सिंथेसिस है नेप्थलीन बनाने का. नाउ द थर्ड सिंथेसिस इज होवर्ड सिंथेसिस. इट इन्वॉल्व्स 4 स्टेप्स. इसमें क्या है, पहला जो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन. इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ बीटा बेंजोइल प्रोपेनोइक एसिड बाय द ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन विद द सक्सिनिक एनहाइड्राइड. ठीक है, इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन होता है किसका, बीटा बेंजाइल प्रोपेनोइक एसिड बाय द ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन विद द सक्सिनिक एनहाइड्राइड. इसमें क्या होता है, बेंजीन लेते हैं, उसके बाद सक्सिनिक एनहाइड्राइड लेते हैं, उसको एल्युमिनियम Cl3 के प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराते हैं तो बनाता है बीटा बेंजाइल प्रोपेनोइक एसिड. तो ये पहला स्टेप है. नाउ द सेकेंड स्टेप इज क्लेमेंसन रिडक्शन. इसमें क्या होता है, बेंजाइल प्रोपेनोइक इज ट्रीटेड विद द एमलगेमेटेड जिंक टू प्रोड्यूस द 4-phenyl-butanoic एसिड. इसमें क्या होता है, जो बेंजाइल प्रोपेनाइक होता है, जो हमने ऊपर उसको सिंथेसिस किया है, ऊपर हमने सिंथेसिस किया है बीटा बेंजाइल प्रोपेनाइक एसिड, इसी को हम क्या करते हैं, उसका रिएक्शन करते हैं जिंक और HCl के प्रेजेंस में, तो वो फॉर्म करता है 4-phenyl-butanoic एसिड. ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या होता है, रिंग क्लोजर रिएक्शन होता है. इसमें क्या होता है कि जो 4-phenyl-butanoic एसिड है, 4-phenyl-butyric एसिड है, जो हीटेड विद द कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 टू फॉर्म द टेट्रालोन. क्या फॉर्म करता है, टेट्रालोन फॉर्म करता है. इसमें क्या होता है, 4-phenyl-butyric एसिड जब भी हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से ट्रीट करते हैं तो वो फॉर्म करता है अल्फा टेट्रालोन प्लस H2O. ठीक है. नाउ द फोर्थ स्टेप इज एरोमेटाइजेशन. इसमें क्या होता है, जो हमने पहले हम लोग क्या बनाए हैं, अल्फा टेट्रालोन बनाया है ना थर्ड वाले स्टेप में. इसमें क्या होता है, टेट्रालोन को अगेन हीटेड विद द एमलगेमेटेड जिंक एंड HCl टू गिव द टेट्रालीन. टेट्रालोन होता है, उसको हम अगेन हीट करते हैं एमलगेमेटेड जिंक को एंड HCl से टू गिव द टेट्रालीन. जैसे देखिए अल्फा टेट्रालोन है, उसको जिंक मरकर या फिर HCl से जब रिएक्शन कराते हैं तो टेट्रालीन बनाता है. अब टेट्रालीन को क्या करते हैं, हम टेट्रालीन को हम लेड के प्रेजेंस में हीट करते हैं, तो ये फॉर्म करता है क्या, नेप्थलीन को ये फॉर्म करता है. ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नेप्थलीन में ये पहले कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है. इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है 82 डिग्री सेल्सियस होती है एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होती है 218 डिग्री सेल्सियस होती है. ये इनसोल्यूबल होता है वाटर में, बट सोल्यूबल होता है इन ईथर एंड बेंजीन. इनसोल्यूबल होता है किसमें, वाटर में ये इनसोल्यूबल होता है, और सोल्यूबल होता है ईथर में और बेंजीन में. ठीक है, इट हैज़ ए कैरेक्टरिस्टिक मोथ बॉल ऑर्डर. इसका जो ऑर्डर होता है मोथ बॉल की तरह होता है. ठीक है. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द रिएक्शंस ऑफ नेप्थलीन. इसमें क्या होता है, नेप्थलीन्स के रिएक्शन हम पढ़ेंगे, जिसमें नाइट्रेशन हो गया, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन हो गया, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हो गया, रिडक्शन हो गया, ऑक्सीडेशन. 5 रिएक्शन से इसको हम पढ़ेंगे. जिसमें पहला है नेप्थलीन एल्सो गिव द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इसमें क्या होता है, नेप्थलीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है. इसमें पहला है नाइट्रेशन. जब भी हम नेप्थलीन को HNO3 से रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो ये क्या फॉर्म करता है, 1 नाइट्रोनेप्थलीन. ठीक है. नाउ द सेकेंड वन इज फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन. इसमें क्या होता है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में नेप्थलीन अंडरगोज एसाइलेशन विद एसिटाइल क्लोराइड. ये एसिटाइल क्लोराइड है, CH3C डबल बॉन्ड ओ Cl एंड एल्युमिनियम क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड टू गिव द 1 एसिटाइल नेप्थलीन. इसमें क्या होता है, ये जो नेप्थलीन है, नेप्थलीन ये क्या होता है, रिएक्ट होता है किससे, एसिटाइल क्लोराइड से. एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एंड क्या करता है, कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में ये फॉर्म करता है 1 एसिटाइल नेप्थलीन.
ये 1 एसिटाइल नेप्थलीन। ये क्या है अपना फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, नेप्थलीन रिएक्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटाइल क्लोराइड, AlCl3 एंड कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। इसमें क्या होता है, नेप्थलीन को हम रिएक्ट करते हैं CH3CH2Cl, ठीक है, इथाइल क्लोराइड से। इसमें क्या होता है, AlCl3 के प्रेजेंस में ये फॉर्म होता है 2 इथाइल नेप्थलीन प्लस HCl। क्या फॉर्म होता है, 2 इथाइल नेप्थलीन प्लस HCl। नेप्थलीन को हम रिएक्ट करते हैं CH3CH2Cl से इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो ये फॉर्म होता है 2 इथाइल नेप्थलीन। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज रिडक्शन। इसमें क्या, नेप्थलीन को हम सोडियम एंड इथेनॉल के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, बॉयल करते हैं जब 78 डिग्री सेल्सियस पे। फॉर्म होता है 1,4-डाईहाइड्रोनेप्थलीन। ये क्या फॉर्म करता है, 1,4-डाईहाइड्रोनेप्थलीन। ये बीच में नहीं रहेगा, ये चूंकि इसका डायग्राम ऐसे होगा, मैं बना दे रहा हूँ, ये ऐसे है, इसके साथ साथ ये सिंगल यहाँ रहेगा। इसको आप ऐसे ही बना सकते हो बॉन्डेड फॉर्म में। ठीक है। तो रिडक्शन में क्या हुआ, नेप्थलीन को जब भी हम सोडियम और इथेनॉल के प्रेजेंस में बॉयल करते हैं 78 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये फॉर्म करता है 1,4-डाईहाइड्रोनेप्थलीन। ठीक। सो जो पांचवा रिएक्शन है वो है ऑक्सीडेशन। इसमें क्या, नेप्थलीन क्या होता है, रिएक्शन कराते हैं CrO3 एंड CH3C⋯OH मिथेनोइक एसिड के प्रेजेंस में, तो ये फॉर्म करता है 1,4-नेप्थाक्विनोन। क्या फॉर्म करता है, 1,4-नेप्थाक्विनोन। ये ऑक्सीडेशन है जिसमें नेप्थलीन को CrO3 इन द प्रेजेंस ऑफ CH3C⋯OH के प्रेजेंस में जब करते हैं रिएक्शन, तो ये फॉर्म करता है 1,4-नेप्थाक्विनोन। ठीक है। तो ये हो गया अपना ऑक्सीडेशन। आज ये टोटल हो गया रिएक्शन ऑफ नेप्थलीन। इसमें हमने पहला पढ़ा नाइट्रेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द मेडिसिनल यूजेज ऑफ द नेप्थलीन। सो मेडिसिनल यूजेज ऑफ नेप्थलीन में पहला क्या है, यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मोथ बॉल्स टू प्रोटेक्ट वूलन गुड्स। ये क्या होता है, मैन्युफैक्चर करते हैं इसका, नेप्थलीन का यूज हम मोथ बॉल को मैन्युफैक्चर करने में करते हैं, जो प्रोटेक्ट करता है क्या, वूलन गुड्स को। ठीक है। यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ थैलिक एनहाइड्राइड कार्बोनिल फॉर इंसेक्टिसाइड। इसका यूज क्या करते हैं, प्रोडक्शन में थैलिक एनहाइड्राइड एंड कार्बोनिल के फॉर इंसेक्टिसाइड। तीसरा इसका यूज है आल्सो यूज्ड इन द डाइज एंड सेवरल मेडिसिनल प्रोडक्ट्स। ये डाइज के रूप में भी प्रयोग करते हैं और सेवरल मेडिसिनल प्रोडक्ट में भी यूज करते हैं। चौथा अगर हम देख सकते हैं, यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन। ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द नेप्थलीन। सो आई होप दैट यू गेट एवरी पॉइंट वेरी वेल। ठीक है। चूँकि आप जानते हो कि सेमेस्टर रिवीजन चल रहा है अपने चैनल पे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को अपने काफ़ी दोस्तों को। थैंक यू।